अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो, जिसके अंदर हमारे पास एक कस्टमर का बुके है और उस बुके की उन्होंने 2-3 चीज़ें बनवानी हैं, जिसके अंदर पेंडेंट, रिंग और झुमका है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे हम बुके के फ्लावर्स को रेजिन के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी रेजिन, और यहाँ पे मैं आर्ट रेजिन की रेजिन यूज कर रही हूँ, जिसका रेशियो 2/1 है। उसके बाद हमें एक बाउल चाहिए होगा, जिसके अंदर हमने रेजिन और हार्डनर को मिक्स करना है, और साथ एक स्टिक चाहिए होगी जिससे हम रेजिन को मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने पेंडेंट की शेप ली, जो कि हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि उसको हार्ट शेप के अंदर एक पेंडेंट चाहिए गोल्डन कलर में, जिसके अंदर उन्होंने अपने फ्लावर प्रिजर्व करवाने थे। इसके बाद यहाँ पे हमने ली है मास्किंग टेप। रेजिन के लिए मोस्टली यूवी टेप यूज़ होती है, बट हम मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मास्किंग टेप मार्केट से आसानी से मिल जाती है और यूवी टेप मुश्किल से मिलती है। तो हम अल्टरनेटिव्स यूज़ करेंगे जो कि हमें आसानी से मिल जाए, तो हम मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने आइसक्रीम स्टिक्स ली, स्पून लिया और कुछ बाउल्स लिए, जिनके अंदर हमने फ्लावर्स को ऐड करना था और रेजिन को मिक्स करना था। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल कर एक साइड पे रख ली। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के लिए एक मेजरमेंट कप लिया हुआ है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्पून से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपनी रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मेजर किया, क्योंकि मेरी रेजिन 2:1 की थी, तो मैंने यहाँ पर 2 टाइम रेजिन लिया और 1 टाइम हार्डनर लिया। मीन्स अगर आप लोग स्पून से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको 2 स्पून रेजिन के लेने हैं और 1 स्पून आपको हार्डनर का लेना है। इसी तरह आप लोग चीज़ के हिसाब से कि आपको कितनी रेजिन और हार्डनर रिक्वायर्ड है, उस तरह आप इस हिसाब को कम भी कर सकते हैं, बट याद रहे कि आपका रेशियो का मेजरमेंट खराब मत हो। उसके बाद आती है मिक्सिंग की बारी। तो आप लोगों को सर्दियों के अंदर बहुत एहतियात से रेजिन यूज़ करना है। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि सर्दियों में रेजिन कैसे यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हुआ होता है, हार्ड होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें पहले रेजिन को प्रॉपरली तैयार करना पड़ता है। इसलिए सर्दियों में रेजिन का काम करने से पहले रेजिन को और हार्डनर को प्रॉपरली तैयार किया जाता है। और अगर आप लोग नहीं जानते तो मैंने इस टॉपिक पे एक फुल वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग जाके वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके बाद आता है प्रिजर्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। आपके पास जो फ्लावर्स हैं उनको आपने देखकर पहले अच्छी तरह से फ्लावर्स के पेटल्स को अलग कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि उनके अंदर से कौन सा पेटल साफ है। साफ मीन्स मैं आपको यहाँ पर 2 तरह के फ्लावर्स दिखाऊंगी, एक पे थोड़ा सा फंगस लगा हुआ है, दूसरा बिल्कुल क्लियर है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप उसके छोटे छोटे से पीसेस करें तो उसमें से जो साफ, जिस पेटल का कलर बहुत डार्क हो, उसके ऊपर कोई येलो सा या ग्रीन शेड ना आ रहा हो, आपने उस पेटल को यूज़ करना है। अच्छा, अब आप इस पेटल को देखें, इसके ऊपर कुछ येलो डॉट्स हैं। तो अब हम इसकी जो साइड का कॉर्नर साफ़ है वहाँ से उसको निकाल लेंगे और उसके पीसेस को कट कर लेंगे। आपने हमेशा याद रखनी है ये चीज़ कि आपने साफ़ वाली पेटल्स को कट करके उसको ऐड करना है। अब हमने मास्किंग टेप की दोनों साइड्स पर आइसक्रीम स्टिक्स लगाई और बीच में हमने पेंडेंट को चिपका दिया। फिर याद रहे कि आपने थोड़ी थोड़ी कर रेजिन ऐड करनी है, क्योंकि अगर आपने एक साथ बहुत ज़्यादा रेजिन ऐड कर दी तो वो ऊपर तक पेंडेंट भर जाएगा और वो उसमें से गिर भी जाएगा। इसकी वजह से आपके पेंडेंट के कॉर्नर्स ख़राब भी हो सकते हैं। तो आपने थोड़ी थोड़ी करके रेजिन ऐड करनी है, और आपको लगे अगर आपकी साइड्स पे कहीं रेजिन गिर गई है तो आप उसको पहले कॉटन बड्स की हेल्प से साफ़ कर लें, ताकि वो आपके पेंडेंट की साइड्स पे मत लगे। इसके बाद आपने पेटल के एक एक पीस को उठाकर पेंडेंट के अंदर ऐड करना है। मेक श्योर कि आप ज़्यादा बड़े पीसेस ऐड मत करें, क्योंकि वो बहुत अनइवन लगता है। तो आप लोग छोटे छोटे पीसेस ऐड करें इसके अंदर, उसको पेंडेंट को अच्छी तरह से फिल करें। तो यहाँ पर हमने अपना पेंडेंट पेटल्स से फिल कर दिया है अच्छे से। अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी और रेजिन ऐड की ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाएं। तो यहाँ पर मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि इसके ऊपर कुछ कोल्ड फ्लेक्स ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ कोल्ड फ्लेक्स भी ऐड कर दिए थे। और इसके ऊपर थोड़ी सी और रेजिन ऐड करके हमने इसको 8 to 10 आवर्स के लिए रख दिया। आफ्टर 8 to 10 आवर्स ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। इसके बाद आप लोग इसकी बैक साइड देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ है। तो यहाँ पर आपको मास्किंग टेप और यूवी टेप का रीज़न नज़र आएगा कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। यही अगर आप लोग किसी और चीज़ पर रख कर यूज़ करें, अक्सर लोग इसको मोल्ड्स पर रख कर यूज़ करते हैं, बट उन्हें प्रैक्टिस होती है। तो आप लोग अगर बिगिनर्स हैं तो आप लोग ट्राई करें कि मास्किंग टेप या यूवी टेप यूज़ करें, क्योंकि उससे आपके पेंडेंट और इयररिंग्स की बेस बहुत अच्छी बनेगी।
फिर इसके बाद थे एज़ पर कस्टमर डिमांड हमारे पास झुमके। तो झुमकों के लिए हमने झुमका बेसिस ले ली जो कि हमारे पास गोल्डन कलर में थी, और आप लोग चाहें तो आप इसकी बीड्स उतार सकते हैं और इजीली आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसके बीड्स उतार कर फिर इस पर काम करें, क्योंकि उनके अंदर रेजन फिल करना ज़्यादा आसान लगता है। इसके बाद जो सेम प्रोसीजर हमने पेंडेंट पे अप्लाई किया था वही हम झुमके पे अप्लाई करेंगे। पहले हम मास्किंग टेप के साथ झुमके की बेसिस को अटैच करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके रेजन ऐड करेंगे। फिर इसके बाद जैसे हमने पेंडेंट के अंदर पेटल्स ऐड किए थे इसी तरह हम लोग झुमके के अंदर भी पेटल्स ऐड करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि झुमका बेस पेटल्स से फिल हो चुकी है और अब हमने इसे 8 to 10 आवर्स के लिए रख दिया। आफ्टर 8 to 10 आवर्स हमने पेंडेंट लिया, उसके ऊपर अच्छी तरह सैंड पेपर मारा। सैंड पेपर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर रेजिन के प्रोडक्ट के ऊपर बबल्स आ जाएं या अनइवन लेयर हो या डिपिंग सही ना हुई हो तो हम सैंड पेपर की हेल्प से उसकी लेयरिंग को स्मूथ करते हैं और लास्ट लेयरिंग करते हैं इसके ऊपर। कोशिश करें कि आप लोगों की लास्ट लेयरिंग बहुत स्मूथ होनी चाहिए, आप लोगों की रेजिन के अंदर कोई बबल नहीं होना चाहिए, आप लोगों की रेजिन सही से डिसॉल्व हुई हो, और मेक श्योर कि आपने रेशो भी सही लिया हो, तभी आपकी लास्ट लेयरिंग शाइनी और स्मूथ होगी। यहाँ पर हम लोग झुमके और पेंडेंट के ऊपर लास्ट लेयरिंग कर रहे हैं। लेयरिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मैं रेजिन की ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ पेड। अगर आप लोग किसी भी कंट्री से या इंडिविजुअली क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी। यहाँ हमने लास्ट लेयरिंग कर दी और इसको अब 8 to 10 आवर्स के लिए रख दिया। यहाँ हमारी लास्ट लेयरिंग हो चुकी है और अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लास्ट लेयरिंग के ऊपर कितनी शाइन है। ये सब कुछ आपकी रेजिन की मिक्सिंग, रेशो और उसकी बबल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी रेजिन के अंदर कोई बबल्स ना हो। और यहाँ पर हमारे झुमके, रिंग और पेंडेंट तैयार हैं। हमने पेंडेंट के साथ चेन को अटैच किया और ये हमारी लास्ट लुक है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग ऐसे और वीडियोस भी देखना चाहते हैं, रेजिन की क्लासेस लेना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।